Good morning to all students. Hope you all are fine. Before starting the AV, let us take a pledge with me. I, Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, this is your geography class and we will continue with our chapter 2, that is population dynamics. This is the population pyramid is the last topic of this chapter. इस टॉपिक में आपने पढ़ना है कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होते हैं, हाउ वी कैन स्टडी द पॉपुलेशन पिरामिड, उनको कैसे हमने स्टडी करना है, क्या क्या उसमें जो है इंक्लूड होता है पॉपुलेशन पिरामिड में. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ डेफिनेशन मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड. इट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड अ ग्राफिक मेथड यूज टू शो द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली. सो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को जिसमें कि एज ग्रुप भी शामिल होते हैं, जिसमें कि सेक्स और सेक्स जो कि फ़ीमेल और मेल और फीमेल कितने हैं वो भी उसमें बताया जाता है. सो इस तरह का ग्राफिक मेथड क्या होता है, इट इज़ एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन पिरामिड भी. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ग्राफिक मेथड क्योंकि इसमें हमें पॉपुलेशन के एज ग्रुप्स भी बता रखे हैं. जो वाई एक्सिस है इसमें एज ग्रुप बताया है कि 0 से 4 एज ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन है, 5 से 9 एज ग्रुप, 10 से 14 ईयर्स की पॉपुलेशन, 15 से 19 ईयर्स के लोग, 20 से 24 ईयर्स के लोग. ठीक है, साथ में जो है उनकी सेक्स पॉपुलेशन की सेक्स कंपोजिशन भी बताई है. ब्लू साइड दिस इज़ मेल पॉपुलेशन एंड रेड पिंक साइड इज़ फीमेल पॉपुलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to 4 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है उनमें से 8.6 जो है 0 to 4 ईयर्स के 8.6% पॉपुलेशन है एंड 8.6 इज़ मेल पॉपुलेशन एंड 8.2 इज़ फीमेल पॉपुलेशन. सो दिस इज़ अ ग्राफिक मेथड, ठीक है, जो हमें पॉपुलेशन के कंपोजिशन सबके बारे में बताता है. It is called a pyramid because in many cases it has a triangular shape, although we will shortly see that is not always true. मीन्स ज़्यादातर केसेस में इसकी जो है शेप ट्रायंगुलर होने की वजह से इसको जो है पिरामिड बोला जाता है. An age-sex pyramid is variation of a graphic representation technique called a bar chart. सो वेरिएशन होती है जो ये पिरामिड होता है, एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन पिरामिड भी. ये बार चार्ट से वेरिएशन होती है इसकी, बार चार्ट से ये डिफरेंट होता है. अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ मेल फ्रॉम फीमेल. सो वर्टिकल लाइन जो होती है ये वाली मेल को फीमेल से डिवाइड करती है, दोनों को डिवाइड सेपरेट करती है. इट इज़ कस्टमरी फॉर द मेल टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड फीमेल ऑन द राइट साइड. जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड. दोज विद अ ब्रॉड बेस, फर्स्ट जो होते हैं वो फर्स्ट पिरामिड होते हैं एक्सपेंसिव, ठीक है, जिसको एक्सपेंडिव भी बोल सकते हो, एक्सपेंडिंग और एक्सपेंसिव. इनकी क्या फीचर है कि इनका जो ब्रॉड बेस होता है वो ब्रॉड होता है काफ़ी, ठीक है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ पिरामिड इज़ अ दोज विद अ ब्रॉड मिडल पार्ट, जिनका मिडल पार्ट ब्रॉड होता है, बेस पीक जो है वो ब्रॉड नहीं होती. एंड दोज विद अ ब्रॉड पीक स्टेशनरी, जो जिनकी पीक ब्रॉड होती है ऊपर वाले मीन्स एज ग्रुप जो है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा शो करते हैं, ये उनको स्टेशनरी भी बोला जाता है. A population pyramid with a broad base is indicative of a large population of children in the total population of country. So जो broad base होता है, फर्स्ट जो आपने एग्जांपल देखी है, टाइप्स देखी है पॉपुलेशन पिरामिड, एक्सपेंडिंग पिरामिड जो होते हैं उनका जो है ब्रॉड बेस होता है. मीन्स ये शो करता है कि जो 0 से 4 ईयर्स, 5 से 9 मतलब जो चिल्ड्रन है 0 to 15 तक आप बोल सकते हो, चिल्ड्रन एज ग्रुप जो है उनकी जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, यही शो कर रहा है ये, ठीक है. इट मीन ऑल्सो कि इनकी जो है ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है. इट ऑल्सो इंडिकेट दैट पॉपुलेशन विल ग्रो फास्टर इन द फ्यूचर एंड मैनी पीपल विल हैव टू बी प्रोवाइडेड विद गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. सो ये शो करता है कि
आगे जाकर जो है ऐसी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट की भी इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की भी ज़रूरत होगी। सच पिरामिड्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ऐसे पिरामिड ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री के होते हैं। अ कंट्री एग्जिबिटिंग दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इज़ नाइजीरिया। इसकी एग्जांपल क्या है, नाइजीरिया का पिरामिड हमें शो किया हुआ है। गिवन प्लो इज़ द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ नाइजीरिया इन 2017। ये पीछे जो आपको दिया हुआ था, ये 2017 की नाइजीरिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पिरामिड बनाया गया है, जिसमें ये क्या शो किया है, एक्स एक्सिस परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज शो करते हैं पॉपुलेशन की, वाई एक्सिस शो करते हैं वेरियस एज ग्रुप को। सेकेंड टाइप इज़ अ पिरामिड विद अ ब्रॉड सेंटर इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज़ अ विटनेस्ड डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। सेकेंड टाइप का पिरामिड इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब कंस्टेंट पिरामिड, जिसको स्टेशनरी पिरामिड भी बोलते हैं, यूएसए का पिरामिड ऐसा ही है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये इनका ब्रॉड जो है वो सेंटर ब्रॉड सेंटर होता है, मींस कि जो अडल्ट एज वाले ग्रुप होते हैं, अडल्ट एज वाली पॉपुलेशन वो ज़्यादा है। विटनेस्ड डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट में जो है डिक्लाइन है, जो ब्रॉड है इसके नीचे जो है बेस है उसमें डिक्लाइन है, इट मीन्स ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा नहीं है। द नैरो बेस रिप्रेजेंट ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड अ ब्रॉड सेंटर इंडिकेट अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। आप इतना कर सकते हो बस कि जो नैरो बेस है वो क्या शो करता है, स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, जबकि जो है अडल्ट है, वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रीज दैट हैव रिड्यूस देयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड देयर इकोनॉमीज आर एक्सपेंडिंग रैपिडली। सो ये भी शो करता है कि इन कंट्रीज़ ने अपनी ग्रोथ रेट को कंट्रोल में रखा हुआ है एंड इनकी जो है इकनॉमीज़ जो है वो रैपिडली तेज़ी से जो है एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है। नेक्स्ट इज़ अ कंट्री एग्जिबिटिंग दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इज़ यूएसए। वो हमने एग्जांपल देख लिया यूएसए की, ठीक है, यूएसए इन 2017। देन देयर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड, द पिरामिड विद अ ब्रॉड पीक इंडिकेट एन एजिंग पॉपुलेशन। जो थर्ड टाइप के पिरामिड होते हैं उनको डिक्लाइनिंग पिरामिड और कॉन्स्ट्रिक्टिव पिरामिड भी बोलते हैं, और इनकी क्या होती है, ब्रॉड पीक, ठीक है, जो पीक है ऊपर वाली पीक होती है वो ब्रॉड होती है, जो ये शो करता है कि जो इसमें ये शो किया जाता है कि जो एज ग्रुप है, ज़्यादा एज ग्रुप वाले हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 75 to 79, 50 to 54, ठीक है, अबव 50, 54, ये पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, एज पीपल ज़्यादा है। इट शोज़ दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम द कंट्री और द सोसाइटी। सो ऐसे पिरामिड ये शो करते हैं कि इन कंट्रीज़ को क्या, इनकी क्या कंसर्न है, हैज़ हैड अ लो ग्रोथ रेट। सो ऐसी कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट कम होती है, ये आप, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो बिल्कुल कम होती है। द ओल्ड एज डिपेंडेंसी इन सच इंस्टेंसेज इज़ हाई। ऐसी इस कंट्रीज़ में क्या होता है, जो डिपेंडेंसी इन सच इंस्टेंसेज हाई, सो ओल्ड एज जो है उनकी सिक्योरिटी की टेंशन है इन कंट्रीज़ को ज़्यादा होती है। एंड देयर इज़ अ हाई बर्डन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर में ऑल्सो भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच पॉपुलेशन। सो ऐसी पॉपुलेशन में मैन पावर की भी शॉर्टेज होती है, मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, उनकी शॉर्टेज है। सच अ पॉपुलेशन पिरामिड इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्री। सो इन जो है ऐसी पॉपुलेशन की इनकी एग्जांपल होती है जो डेवलप कंट्री है, जो डेवलप कर चुकी है, उनकी एग्जांपल है विद अ वेरी लो बर्थ रेट एंड अ लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इनकी जो है बर्थ रेट मीन्स ग्रो रेट है वो कम है। A country showing this type of population pyramid is Germany. Given below is the population pyramid of Germany of 2017. X-axis show percentage of total population. Y-axis shows various age groups. Okay. So these were the three types of population pyramids. First was expansive, second constant, and third declining. उसके बाद आपको ये बता रखा है कि जैसे नाइजीरिया का पॉपुलेशन पिरामिड था, उसमें उससे क्या शो होता है, ड्यूरिंग द 2017 पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज़, कि ये पॉपुलेशन पिरामिड जो है 2017 नाइजीरिया का शो करता है कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि इनका जो है ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो चिल्ड्रन के एज ग्रुप हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इट मीन्स इन कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट, बर्थ रेट ज़्यादा है। सो इनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है एंड
जो है 2017 की बिगनिंग में और भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। द नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हाई। सो जो नेचुरल पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो यही एक्सपेक्ट हो रहा है इनके पिरामिड से कि ये हाई जाने वाली है। एज द नंबर ऑफ बर्थ विल एक्सीड द नंबर ऑफ डेथ, क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा हो रही हैं, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। इफ़ एक्सटर्नल माइग्रेशन रिमेन्स एट द सेम लेवल द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। सो आपको डाटा जो है लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये समझ लो कि पॉपुलेशन जो है पिरामिड, जो नाइजीरिया का पॉपुलेशन पिरामिड है वो ये शो कर रहा है कि बर्थ रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ये डिक्लाइन कैसे हो सकती है? इफ़ एक्सटर्नल माइग्रेशन रिमेट एट सेम लेवल, अगर इस कंट्री में माइग्रेशन की कंडीशन रही कि अगर इस कंट्री के लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में जाते हैं और तो उस वजह से है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है। ठीक है, द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, ठीक है, ड्यू टू माइग्रेशन। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ पीपल हु लीव नाइजीरिया to settle permanent in another country will prevail over the number of people who move into the country in order to settle there as permanent resident. सो इमिग्रेंट और इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर जो नाइजीरिया के लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनकी अपनी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि जो है माइग्रेशन जो होता है वो कंट्री की पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है। सेकंड, देयर इज़ ऑल्सो यूएसए की ड्यूरिंग 2017 द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज़। इसमें भी यही बताया हुआ है, यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो कंस्टेंट है। ठीक है, द नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्टडी। You will read this line only, the natural population of US growth is expected to be steady। ये constant है, equal है। as the number of birth will exceed the number of death, if external migration remain at the same level the population will increase। ठीक है, कि माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है। यहाँ भी बर्थ रेट जो ग्रोथ रेट है इतनी ज़्यादा नहीं है, कॉन्स्टेंट है। सो अगर इंक्रीज़ किस वजह से हो सकती है? अगर यूएसए में कोई माइग्रेट होता है, यूएसए में कोई बाहर से जो है यूएसए में सेटल होता है तो पॉपुलेशन इसकी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो पिरामिड में थोड़ा सा फ़र्क, ये पॉपुलेशन तब इंक्रीज़ हो सकती है। इसी तरह जर्मनी के जो लास्ट था पिरामिड वो था डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पिरामिड, जो कि हमें जर्मनी का बताया। ड्यूरिंग 2017 द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज़। ठीक है, कि जर्मनी की पॉपुलेशन जो है क्या शो कर रही है? इंक्रीज़। लेकिन इनकी जो है द नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव। आपने सिर्फ ये लाइन ध्यान से देखनी है जो बोल्ड लेटर में लिखी हुई है, द नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव। सो इनकी जो है जर्मनी का जो पिरामिड है उसका नेचुरल ग्रोथ रेट कौन सी है? जो ब्रॉड बेस है, जो बर्थ रेट जो हमें जो चिल्ड्रन का एज ग्रुप है उनसे पता चलता है कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा कम है। इसी में भी ऐसे ही कि अगर जर्मनी में माइग्रेशन रही, ठीक है, कि बाहर से अगर कोई माइग्रेट करके जर्मनी में सेटल होता है तो इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है। सो दिस वर द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। ब्रॉड बेस, ब्रॉड मिडल पार्ट, ब्रॉड पीक, expansive, constructive and stationary pyramids, and these pyramids includes it is called age sex pyramid or population pyramid because it composite the male and female population and also age groups. Thank you students.